हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जितने भी शब्द हैं ना, वो बड़े प्यारे शब्द हैं। पति को पति क्यों कहते हैं? कभी विचार किया आप लोगों ने? पति को पति इसलिए कहते हैं, पति रक्षण है, पति घर की रक्षा करता है, घर को और पत्नी को संरक्षण देता है, इसलिए पति को पति कहते हैं, रक्षा करने वाला होने से। और पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पति को और पूरे घर को पतन से बचाती है। पत्नी ही है, स्त्री ही है जो पति को और पूरे परिवार को पतन से बचाती है, उत्थान की तरफ ले जाती है। कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष हो गया हो, उसका निर्माण मां ने किया है और उसको उत्साहित पत्नी ने किया है। भारत का इतिहास उठाकर देख लो। और गृहिणी क्यों कहते हैं? हिंदी में हमारे यहां एक वाक्य आता है, बिन घरने घर भूत का डेरा। तो यहां वो कहते हैं कि नहीं कहते मुझे मालूम नहीं। बिन घरनी घर भूत का डेरा। घर पत्नी से ही होता है, गृहिणी से ही होता है। मनु महाराज भी कहते हैं, गृहिणी गृहम उच्चते, गृहिणी ही घर है, बिना गृहिणी के घर होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। गृहिणी को गृहिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्रहण करने की सामर्थ्य रखती है, वो पूरे घर को बांध के रखने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश, वेद कथा विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। सुनिए वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव जी के श्रीमुख से। वर वधु को विवाह करके लाता है उसके पिता के घर से, तो एक मंत्र बोलता है। क्या कहता है? वेदों के संदेश को जिस दिन जीवन में डाल लोगे ना, उस दिन परिवार में कलह नहीं होगी, उस दिन परिवार टूटेंगे नहीं, उस दिन आपको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तलाक शब्द का उल्लेख भारतीय संस्कृति में आया ही नहीं। बड़ा प्यारा मंत्र है। वर कहता है जिससे विवाह किया है उस वधु से, साम्राज्यी ससुरे भव, सम्राज्यी सुसर्वा भव, अनंदरी सम्राज्यी भव, सम्राज्यी अधिदेव ऋषु। ऋग्वेद किसी ने लिखना हो 10:85-40 कहता है, मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर ले जा रहा हूं। हे वधू, हे वरानने, मैं तुझे अपने घर की रानी बनाकर ले जा रहा हूं। अभी घर लेने गया है, अभी ले जा रहा है। कहता है तुम ससुर के हृदय में राज्य करना। तुम्हारे ससुर जो मेरे पिता हैं उसके हृदय में शासन करना, और सास के हृदय की भी रानी बनकर रहना। और कहता है ऐसे काम करना तेरी ननदें भी और देवर भी तुझ पर प्राण लुटाने को तैयार रहे। सबको तो बांध कर रखना। कितना प्यारा मंत्र है। सारे घर की रानी बनाकर तुझे ले रहा हूं, सारे घर को बांधने की दायित्व तुझे दे रहा हूं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी के भी हृदय को ठेस पहुंचे। इसलिए ये वेद मंत्र जिस पर हम विचार कर रहे हैं वो कहता है, जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। परिवारों में कई बार स्थिति ऐसे पैदा हो जाती है। देखो शांति की स्थिति, पतिदेव घर से आए, बाहर से ऑफिस से आए, घर पर पत्नी ने भोजन परोस दिया, गर्मी के दिन है, भोजन परोस दिया और पंखा चलने लगी, मीठी मीठी बातें कर रही है और कह रही है तुम्हारे भाई तो ये कह रहे थे
अपने देवर के खिलाफ अपने पति को भड़का रही है, पंखा झल रही और मीठी वाणी बोल रही। भुट्टे वाले को देखा, वो भुट्टे को भूनता है ना, पंखा जलता है, वो इसलिए नहीं जलता कि अग्नि शांत हो जाए, वो इसलिए जलता है कि अग्नि और भड़क जाए। मीठी वाणी पूरे की पूरी बोल रही है, पर भड़काने वाली मीठी वाणी बोल रही है, और घर में कलह हो गया, घर में आग लग गई। ऐसी मीठी वाणी नहीं बोलना, ऐसी वाणी बोलना जिससे घर में शांति स्थापित हो जाए और घर सानंदम सदनम, सानंदम सदनम घर बन जाए, जिसमें रहना अच्छा लगे, कुंठा वाला घर नहीं बने। रामायण में ऐसी घटना घट गई कि राम जी को अपनी पत्नी को और भाई को लेकर के वन में जाना पड़ा। वो लंबी कहानी है, क्या परिस्थितियां थी, राष्ट्र को क्या आवश्यकता थी, वो एक अलग व्याख्यान का विषय है। कौशल्या मां ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे घर में और कलह हो जाए, और जब घर में कलह की स्थिति आती है ना, तो रिश्तेदार पहुंचते हैं और आग को भड़काने के लिए। पर वहां ऐसा नहीं हुआ। जब भरत चित्रकूट जाते हैं राम जी को लिवाने के लिए, तो जनक भी पहुंचते हैं उधर से, मिथिला से, और भरत से मिलते हैं और भरत से कहते हैं, भरत तेरा मन बड़ा पवित्र है,